हमजा क्या बात है, जब से आए हो क्या सोच रहे हो? मैंने एक जमीन खरीदनी थी, सब कुछ फाइनल था, लेकिन ऐन वक्त पे पता चलता है कि वही जमीन तुम्हारे बॉस शिराजी साहब ने खरीदी। तुम ये सब कुछ जानती थी ना? नहीं, मैं नहीं जानती थी। कब खरीदी उन्होंने? झूठ बोल रही हो, तुम उस कंपनी की सीनियर मैनेजर, तुम्हें इल्म नहीं होगा तो किसे होगा? तुम्हें सब पता था, यह भी कि वो जमीन मैं खरीदने वाला हूं, और यह भी कि वही जमीन शिराजी खरीदेगा। हमजा मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? क्या फायदा होगा मुझे? ना तुमने ये बात डिस्कस की मुझसे, ना शिराजी साहब ने। वो जमीन में मेडिसिन फैक्ट्री के लिए खरीदने वाला था, लेकिन तुम्हारे शिराजी साहब ने वो मांगी कीमत देकर वो जमीन खरीद ली। जानती हो क्यों? क्योंकि वो हर हाल में मुझे नुकसान पहुंचा सकते। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। शिराजी साहब तुम्हारे हरीफ हो सकते हैं, लेकिन वो इतने कमजोर नहीं है कि सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए बर्बाद कर दें। बस कर दो यार, हर वक्त शिराजी साहब शिराजी साहब। आई एम सिक ऑफ इट। तवाल, तुम हर वो काम कर रही हो जिससे मुझे नुकसान पहुंचे। अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही। मैं कोई भी काम करने की कोशिश करता हूं, उससे पहले शिराजी को पता होता है। तो हमजा ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारी कंपनी से कोई मिला हुआ है उनके साथ, वहीं से इंफॉर्मेशन लीक हो रही हो। ऐसा कोई भी इंसान हुआ ना तो उसको मैं कहीं से भी ढूंढ के निकाल लूंगा, लेकिन तुम्हें फैसला करना होगा, रिजाइन या मेरा साथ। तुम्हें जॉब चाहिए या मोहब्बत? फैसला तुम्हारा है। हमजा तुम हर चीज में मेरी जॉब को बीच में क्यों ले आते हो? उसके बगैर भी तो बात हो सकती है ना? नहीं हो सकती। तुम्हें फैसला करना हो। हमारी शादी सिर्फ उसी सूरत में होगी जब तुम जॉब से रिजाइन करो। अगर तुमने जॉब से रिजाइन नहीं किया तो मैं शादी नहीं करूं। क्या? ये क्या कहा है तुमने? वही जो तुमने सुना। मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या इतना आसान है सब कहना और करना? तुम हमारी मोहब्बत को अपनी अना की भेंट चढ़ा दोगे? मैं नहीं, तुम हमारी मोहब्बत के बीच अपनी जिद और अना को ला। अपनी जिद को दूर रखो, मोहब्बत कायम रहेगी। और अगर मैं नहीं मानूंगी तो? मेरा जो फैसला है मैंने तुम्हें बता दी। आगे का फैसला तुम्हें करना ना। तवाल, हमजा आया था। और ये शोर किस बात का था? नवाल, मेरी बात तो सुनो। नवाल, क्या हुआ है बेटा? मुझे कुछ बताओ तो सही। अरे ऐसे ही रोती रहोगी तो मुझे पता कैसे चलेगा? कुछ बोलो ना। कुछ कहा है हमजा ने? उसने कहा कि शादी से पहले मुझे हर हाल में रिजाइन करना होगा, वरना वो शादी से इनकार कर देगा। गुस्से में कह दिया होगा नवाल। इंसान गुस्से में जज्बाती होकर इस तरह की बातें कह देता है। वो इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है? फिर वो फैसला मुझ पर इम्पोज करना और मुझे उसे मानने पर मजबूर करना। शादी से पहले ये सब कुछ कर रहा, शादी के बाद क्या करेगा? फलक ठीक कहती है, वो मुझे एक पपेट की तरह ट्रीट कर रहा है जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। अच्छा, तो परेशान ना हो, मैं सूफिया बेगम से बात करूंगी। सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। आप
अच्छा रोना तो बंद करो ना।